नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इंदौर के पिटाई मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी की आंधी चल पड़ी। इस मुद्दे पर न केवल प्रदेश के बल्कि अब तो देश के अलग अलग हिस्सों से नेता एंट्री मार चुके हैं और इनमें से एक हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके चूड़ी वाले को पीटने को गोडसे वाली हिंदूवादी सोच का नतीजा बताया और इसे लेकर बीजेपी जमकर हमलावर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी को इस मामले में दखल न देने की नसीहत दी तो मंत्री सारंग ने ओवैसी को छोटा और तुच्छ नेता बताया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री निशाना साधते हुए विपक्ष भी नजर आया। ये रविवार के इंदौर के बाणगंगा की तस्वीरें हैं, जहां कुछ युवकों ने चूड़ी बेचने वाले एक युवक की जमकर पिटाई की। मारने वाले युवक का आरोप है कि चूड़ी बेचने वाला युवक नाम बदल कर रह रहा था। उसका असली नाम तस्लीम था, लेकिन ये सभी को अपना नाम गोलू बताता था। पूछताछ में इसके पास से 2 ID कार्ड भी मिले हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उनके ट्वीट ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही FIR कर ली है। तस्लीम का जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक ट्वीट के जरिए ओवैसी की सियासी एंट्री के बाद बीजेपी की पूरी टीम उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। समाज के अंदर ऐसे लोग ये आतंकवाद से कम नहीं है, ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। इनको ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कानून का राज है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ये प्रथम कर्तव्य माना गया है। बेटी की छेड़खानी जो भी करेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसकी पिटाई होगी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में पिटाई करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्लीम पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वीडियो वायरल होने के बाद उसी दिन शाम को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। इस मामले में भी पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब हिंदू संगठन भी कूद गए हैं। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ बीजेपी के हमलों का अब कांग्रेस की तरफ से भी जोरदार तरीके से जवाब दिया गया। गलती थी तो उसको थाने में प्रस्तुत करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी लड़के को, युवा को मारना, मैं समझता हूँ ये सब संविधान के और कानून के खिलाफ है। जहाँ जहाँ भाजपा को लगता है कि चुनाव हारना है, नुकसान हो सकता है, वो ओबीसी की एंट्री करा देती है ताकि मुद्दे को हवा दी जा सके। दोनों जानबूझकर एक झूठे मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ये भाजपा के किए करे काम है, जनता समझ रही है। असदुद्दीन ओवैसी कौन है? उन्हीं की बी टीम कहलाते हैं। जहां वो कूद रहे हैं, मतलब साफ हो गया और प्रमाणित हो गया कि वो न्याय की मांग की है। कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। पहले उज्जैन, फिर इंदौर, लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनसे आशंका जताई जाने लगी है कि क्या ये प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश है। जाहिर तौर पर इस वक्त जरूरत अतिरिक्त सावधानी बरतने की है ताकि प्रदेश को किसी की नजर ना लगे। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इन सब के बीच में सबसे गंभीर सवाल यही उठता है कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये साफ इशारा कर रहा है कि क्या वास्तव में कोई फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई पर्दे के पीछे एक या ऐसे संगठन हैं जो इस पूरे इलाके में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इस पे राजनीतिक बयान इसकी आग को और भड़का रहे हैं।
क्या इस पर और संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि इनमें से कोई भी मुद्दा वास्तविक मुद्दों से अलग हटके अगर बताया जाता है तो क्या इस पर केवल कोरी सियासत है? सच्चाई है क्या? न्याय किस पक्ष में जा रहा है? कार्रवाई किस पक्ष में जारी? इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि पूरी कार्रवाई हो जाए, इसके बाद कोई सोच समझकर तोल मोल कर इस पर बयान दे? हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ और सजग नेता हैं जो पूरी घटनाक्रम पर और परिस्थितियों पर नजर रखते हैं। अवनीश बुंदीला साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नमस्कार, स्वागत है आपका। और उमेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उमेश जी, पहले आज आप ही से प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरह ओवैसी ने इस पर एक ट्वीट किया, उन्होंने एक अलग रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें सिर्फ सच और न्याय मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है। बीजेपी की क्या सोच है इस पर? एक तो मैं असुद्दीन ओवैसी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर या देश में अगर आप अल्पसंख्यकों का वास्तव में भला चाहते हैं तो इस तरह की कोरी पाखंड बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। ओवैसी बाबू, एक बात का जवाब दीजिए, ये चूड़ी बेचने वाला हरदोई उत्तर प्रदेश से आके 2 जून की रोटी कमाने के नाम पे इंदौर में आता है, तो आप ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं करते कि आपकी कम्युनिटी के ये जो लोग हैं, ये जो इतनी दूर दूर जाकर 5, 50, 100 रुपए कमाने के लिए निकलते हैं और अभद्र हरकतें करते हैं, इनके रोजगार की व्यवस्था करिए, इनकी तालीम की व्यवस्था करिए। असुद्दीन ओवैसी जी जो है वो केवल फटे में टांग फंसा रहे हैं और उनकी मध्य प्रदेश में हमको कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो ये विषय, और दूसरा एक गंभीर विषय जो है, वो गंभीर विषय यह है कि योजना पूर्वक एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, एक कथानक को गढ़ा जा रहा है, एक नैरेटिव रचा जा रहा है, और इस नैरेटिव को गढ़ने में, इस कथानक को रचने में, इस एजेंडा को सेट करने में कांग्रेस पार्टी भी बराबर की भागीदार है। सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी ऑफ इंडिया है उसके नुमाइंदे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है उसके नुमाइंदे, और इन सब का सरपरस्त बनकर अगर कोई नेता मध्य प्रदेश में मौजूद है, ओबीसी की तो मध्य प्रदेश में जरूरत है नहीं। यहां तो दिग्विजय सिंह जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो 10 ओवैसी के बराबर एक है। मुसलमानों का जितना भला ओवैसी नहीं सोच सकता, उससे 10 गुना ज्यादा दिग्विजय सिंह जी सोचते हैं। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी की सरपरस्ती में ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो इंदौर की घटना हुई है, मैं गंभीरता से बताता हूं। इंदौर की घटना 2 बजे की घटना थी, जिस पर हालिया जब से ज्यादा भवंडर मचा है। 2 बजे वो घटना घटी। वो जो लड़का आया हुआ था हरदोई से, रानीपुरा के मुसाफिर खाने में रुका, उस मुसाफिर खाने में उसने आधार कार्ड दिया, उसके अंदर उसका नाम तस्लीम खान था, और जो वोटर आईडी लेकर वो वहां पर आया था चूड़ी बेचने, उसमें वो वोटर आईडी कार्ड उसने मेहताब सिंह के नाम का बना रखा था। छोटी बच्चियों के साथ अशालीन और अभद्र व्यवहार उसने करा। वो बच्चियां जोर से चिल्लाई, उनके भाई दौड़कर आए, उनके चाचा दौड़कर आए। हमारे इंदौर में चूंकि मोहल्ला संस्कृति है, मोहल्ले के लोग आए, उसकी बुरी तरह पिटाई करी गई। हम किसी भी स्तर पर इस पिटाई को जायज नहीं ठहराते हैं। हम इस पिटाई के तौर तरीके के खिलाफ हैं। हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि अपराध कितना भी बड़ा हो, पर आपको पुलिस का काम नहीं करना है, जुडिशरी का काम नहीं करना है। उन पर 14 धाराएं लगी। भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने नहीं करा कि हिंदुओं पे धारा लगा दी गई, गलत करा, हमने नहीं करा। 2 बजे घटना घटी, मैं संक्षिप्त में समाप्त करता हूं। 2 बजे की घटना घटी। वहां का जो टीआई है राजेंद्र सोनी, थाना बाणगंगा का, वो वहां पर गया, उसने बीच बचाव करा, दोनों पक्षों में लगभग समझौता हो गया। उसकी पिटाई के बाद उसने माफी मांगी, उन्होंने माफ कर दिया, दोनों पक्ष शांत हो गए। रात को 7, 7:30 बजे सोशल मीडिया का जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुमताज और अब्दुल रईफ बैलीम, ये राजनीतिक रूप से दिग्विजय सिंह जी से पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। इन सारे लोगों ने वहां पर वर्ग विशेष के लोगों को इकट्ठा करा, सेंट्रल कोतवाली पर अराजकता फैलाई, नारेबाजी करी गई, पूरे शहर की फिजा को खराब करने का प्रयास करा गया। यहां से इस विषय का बवंडर बनना शुरू हुआ। तो यह किसने कराया? और फिर योजनाबद्ध तरीके से दिग्विजय सिंह जी जो है वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि काजी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं तो 55 साल का हो गया, पहली बार मैंने सुना कि करबला के मातम में जिंदाबाद के नारे लगते। हम तो बचपन से देख रहे हैं कि हुसैन का मातम मनाया जाता है, उनके नवासे जो है उनकी शहादत को याद करा जाता है, करबला को याद करा जाता है। ये दिग्विजय सिंह जी नया फंडा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो काजी जिंदाबाद के नारे थे, इनको रिहा करा जाए, मुकदमा वापस लिया जाए। अब आखिरी बात,
तो बहुत नैरेटिव स्पष्टता कैसा से करा आपने अपनी कांग्रेस बात ने रखी है। कि एक हाथ में मुसलमान का वोट, समाप्त कर रहा हूं, एक सेकंड। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं मुसलमान भाइयों के पक्ष में, वहां पर अराजक मुसलमानों के जो पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद, और दूसरी तरफ विपिन वानखेड़े जो है वो बाबा बैजनाथ की यात्रा निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा, एक एजेंडा सेट करा कि इधर हिंदुओं को सेट करा जाए, इधर मुसलमानों को सेट करा जाए। राजनीति का यह स्तर बहुत निर्लज है। चलिए बुंदेला साहब के योग्य है। बहुत स्पष्टता से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से बताया कि कैसे और किस तरीके से घटा। ये फैक्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से रखे और दो सीधे आरोप हैं, एक तो ओवैसी इसमें एंटर ना करें, दूसरा दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर यह बात है कि नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनको साथ दे रहे हैं, कहीं इसमें शामिल भी हो सकते हैं, आशंका भी जताई। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं इनको एक दोहा पढ़ के सुनाऊंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब भाजपाइयों की मानसिकता इतनी विकृत, इतनी निकृष्ट हो चुकी है कि ये हर चीज में गंदी राजनीति करना चाहते, क्योंकि हर मोर्चे पर ही विफल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। इनको जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र इनको आतंकवादी दिखाई देते हैं। इनको जो आज भी दिल्ली में बदर बॉर्डर पर लगभग 8 महीने से जो किसान बैठे हैं, इनको वो तालिबानी दिखाई देते हैं, इनको वो आतंकवादी दिखाई देते हैं, खालिस्तानी दिखाई देते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा, देखिए ओवैसी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। ओवैसी भाजपा की बी टीम है पुनीत जी, बी टीम। अगर भाजपा का कोई स्टोरी घटती तो ओवैसी तो उनका मुख्य किरदार है, ओवैसी और उनका तो चोली दामन का साथ है, तो उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये कह रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमें गर्व है अगर दिग्विजय सिंह जी एक किसी विशेष व्यक्ति की, विशेष वर्ग की, वो सबकी, जब वो मुख्यमंत्री रहे उनने पूरे प्रदेश का हित किया। सिमी जैसे आतंकी संगठन को बैन दिग्विजय सिंह जी ने ही किया। मैं और बताना चाहता हूं, हमें गर्व है कि पूरे देश में सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला कोई प्रदेश था तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश था। दिग्विजय सिंह जी के हिंदुत्व को मत ट्रेस करिए, ये 3.5 किलोमीटर पैदल नहीं चले होंगे। दिग्विजय सिंह 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी देशद्रोही में वाले के साथ नहीं है। ये जांच का विषय है, आपकी लचर कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हमको एक ऐसा गृह मंत्री मिला है जो अपने विभाग को छोड़ के सारी बातें करता है। निरंतर आप देखें, खनन माफिया, रेत माफिया हावी हो रहा है, पुलिस को पीटता है, टीआई को पीटता है, थाने में घुसकर हथियार तक ले जाता है। खुद उनके जिले में इतना भ्रष्टाचार है कि पुल बह जाते हैं, 4 साल पुराने बने हुए पुल बह जाते हैं। बाढ़ आई है, उस पर बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। और जहां तक 2 पहचान रखने की बात है पुनीत जी, किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग से अगर 2 कार्ड इशू की हुए हैं या आधार कार्ड बनाए, किसकी जिम्मेदारी है? अटक से कटकतर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसकी सरकार है? ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताएं उमेश शर्मा जी, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात पुनीत जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, गौर करिएगा, बताऊंगा मैं, आपका विषय पूरा हो जाए। बात करता हूं, ये तो सिर्फ एक तस्लीम नाम का लड़का है जो 150 रुपए कमाने के लिए 500,000 किलोमीटर दूर से इंदौर में आया है। हम उसके साथ नहीं हैं। अगर वो गुनहगार है तो आप सजा दीजिए, लेकिन इस तरह मॉब लिंचिंग करके मार पीट कर आप कानून हाथ में लेने वाले आप होते कौन हैं? और सबसे एक गौर करिएगा पुनीत जी, इस देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बनता है या लोकसभा का चुनाव लड़ता है या वो मुख्यमंत्री बनता तो अपनी पहचान छुपाता है, अपने आप को अविवाहित बताता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके बाद अगले चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हाँ मैं विवाहित हूं, जसोदा बहन निकल कर आती हैं। तो मुझे बताएं, ये 2 कानून देश में क्यों? चलिए आप नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई कब करेंगे? मुझे बताएं कब कार्रवाई करेगा? उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती पुनीत जी। और हम स्पष्ट कर दीजिए, वो जब कह रहे थे मैं बहुत धैर्यपूर्वक उनको सुन रहा था। साथ हैं हम, कानून के साथ हैं हम। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का जो बना हुआ कानून उसका सम्मान करते हैं हम। किसी जो गलत नारे लगाने वाले के साथ। चलिए बुंदेला जी, आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी उत्तर दें। जांच करिए और अगर जिसने ऐसे नारे लगाए फांसी पर लटका दीजिए। शर्मा जी। सर, एक तो माननीय प्रवक्ता जी ने कहा है कि जेएनयू के जो लड़के हैं उनको आतंकवादी करार दे दिया गया। बस कांग्रेस पार्टी की कठिनाई यह है
इनके कानों में वो नारे नहीं सुनाई देते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। सर माफ कीजिएगा, हम इस प्रकार के नारे ना सह सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है, इस बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए कव्वाली गागा कर कहा है, बहुत अच्छे सुरों में बात करते हैं, भूल गया उनका। और जो दिग्विजय सिंह जी का इन्होंने वर्णन करा है वो आज की डिबेट का विषय नहीं है, इसलिए उस पर मैं जाना नहीं चाहता। गंभीरता से 2-3 बातें करना चाहता हूं। ये जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं की पड़ताल करी जाएगी। और जो श्रीमान ने आयका करिए ना, मैं जब ये बोल रहे थे बहुत शांति से सुन रहा था। इन्होंने कहा है कि 2 कार्ड बने तो जांच। अरे ये शांति दूत घरों में नकली नोट छाप लेते हैं, ये पासपोर्ट नकली बना लेते हैं, इनके घरों में छापखाना होता है। अगर इस प्रकार का वोटर आईडी कार्ड नकली बना लिया तो कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। मैं वापस दोहराता हूं, उसके बालक के साथ जो लड़के के साथ पिटाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी पिटाई के उस तौर तरीके से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई होगी। गृह मंत्री का जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया था, उन्हीं गृह मंत्री के निर्देशन पर इंदौर की पुलिस ने 14 धाराएं लगाई है। 153A लगी है, उसके अंदर 120 भी लगी है, उस पर डकैती की धारा लगाई है। जिन लोगों ने मारपीट करी है, 50 रुपए की चूड़ी लेकर निकला था, पर पुलिस ने धाराएं डकैती की लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह भी ये नहीं कहा है कि इन पर जो कायमी करी गई है हम उसका विरोध करते हैं। हमने कहा है कि जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पर उसके बाद ये लड़का जिसने वहां पर छेड़छाड़ करी, नाबालिग बच्चियों के साथ अभद्रता करी, उस पर पास्को एक्ट में कार्रवाई हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। जो नामजद आरोपी थे उनको राउंड अप करा गया है, 3 आरोपी गिरफ्तार करे हैं। पर एक गंभीर विषय है, ये केवल गोविंद नगर की घटना नहीं है। मैंने कहा ना कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा है, एक एजेंडा। ठीक है, मैं उस नैरेटिव पर उत्तर लूंगा। शर्मा जी, आपने जो बात कही कि एक नैरेटिव गढ़ा गया, पिछले 2 दिन से ये बात चल रही है कि एक घटनाक्रम या केवल एक घटना ना होकर के एक सीरीज के तौर पर दिखाई पड़ती है। और इस सीरीज पर कांग्रेस क्या सोचती है ये जरूर पूछूंगा मुदेला साहब से। दूसरी बात शर्मा जी और एक है कि जैसा बताया गया कि शुरुआती तौर पर आपकी जानकारी जो थी वही सामने आया कि शुरुआती तौर पर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया। क्या तब डबल आइडेंटिटी का पता नहीं चला? जब शाम को हंगामा हुआ तब इसके बाद में सारी आइडेंटिटी खुल के सामने आई, क्या तब यह बात पता चल पाई? यह भी एक सवाल है जो बार बार घूमा है या घुमाया गया, इसका भी उत्तर दीजिएगा। अवनीश मुंदेला साहब, मेरे 2 बहुत स्पष्ट सवाल हैं। जब दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया था, जिनके बारे में आप कह रहे थे, बिना आधार के क्या ट्वीट कर दिया? क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमारे पास पूरे और प्रॉपर पुख्ता सबूत हैं कि वहां पर क्या नारे लगे, उसी आधार पर कार्रवाई की गई। दूसरी बात है कि जो फैक्ट कहा जा रहा है कि क्या और किस तरह के नारे लगते हैं, इसका भी अपना एक तथ्य और एक इतिहास है, इससे आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। और दूसरी बात है कि इस मामले में तो कार्रवाई हुई, दोनों पक्षों पर हुई, फिर किस तरह का अन्याय एक तरफा नजर आ रहा है, फिर क्यों इतना हो हल्ला है और उनके साथ में क्यों कांग्रेस पार्टी खड़ी दिख रही है, दिखाई जा रही, क्या स्थिति? देखिए पुनीत जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नारे लगे, हमने पूर्व में भी कहा आप जांच कराइए, फोरेंसिक जांच कराइए, फोरेंसिक लैब में भेजिए उस ऑडियो को और पता लगाइए क्या सच्चाई है। और हमने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी देश विरोधी नारे लगाने वाले के साथ नहीं हैं। और जहां तक बात है, ये जो अभी कह रहे थे मेरे मित्र, वेब सीरीज की एक सीरीज चला रही कांग्रेस, तो पुरी जी सीरीज कौन चला रहा है? सीरीज तो भाजपा चलाती है, क्योंकि भाजपा को चुनाव लड़ना होता है। वो हमेशा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहे, पटकथा रच रहे, उनकी सीरीज रचना शुरू हो चुकी है। अब देखें, आज से एक नई सीरीज मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल की सांसद रचना शुरू की है कि पेट्रोल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है, झूठी बातें हैं। तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये किस तरह के बयान देते हैं इनके नेता, इनके अपनी अलग जगह आलोचना हो रही है। मुंदेला साहब, उसकी अपनी अलग जगह आलोचना हो रही है, उस बयान को अटपटा बताया जा रहा है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट, क्योंकि वक्त निकल जाता है, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि जिस मुद्दे पर सारे देश में सियासी बयान आ रहे हों, उस पर क्या बिना आधार के बात कहना चाहिए कि ये वहां इसने इस तरह के नारे लगाए गए, जबकि ना उसका इतिहास से ना कोई कनेक्शन दिखाई पड़ता है? फिर क्या इस तरह की बात करना, इसे आगे बढ़ाना नहीं है? और कार्रवाई जब दोनों पक्षों में हुई तो एक पक्ष विक्टिम क्यों बन रहा है? बिना जांच की क्यों बात हो रही है? हमने नहीं, देखिए,
एक बात आप समझिए, जो नारे लग रहे हैं उस पे जांच होनी चाहिए। हम वही कह रहे हैं, ये फेलियर है गृह मंत्रालय का कि गृह मंत्री सारी बातें करते हैं। ये आप मुझे बताएं, दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में कभी इस तरह के नारे नहीं लगे। 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में इस तरह के नारे कभी नहीं लगे। ये बड़े हिंदू हृदय सम्राट बने पड़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी, इनके समय में ऐसे क्यों नारे लग रहे हैं? और ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये सदैव कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। हाँ, मैं कह रहा हूं हिंदुत्व खतरे में है, भाजपाइयों के कुकर्मों के कारण हिंदुत्व खतरे में है। ये जो कमल गट्टे जो निरंतर हिंदू धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं, कमल गट्टे, इनके कारण हिंदू धर्म खतरे में है। निरंतर ये चंदाखोरी करते हैं, राम के नाम पर समाज को लूट रहे हैं। हमने देखा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी मात्र 5 मिनट के अंदर। थोड़ी हो रही है, ये बेच रहे हिंदू। चलिए, मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि उनको डिबेट के तौर तरीके याद नहीं है। उन्होंने जो कहा है कि कमलनाथ जी के समय और दिग्विजय सिंह जी के समय नारे नहीं लगते थे, तो नारे इसलिए नहीं लगते थे कि जो नारे लगाने वाले जितने लोग हैं वो पार्टनरशिप में होते थे उस सरकार में, ये सरकार उनकी होती थी, उस गिरोह में ये भी शामिल होते थे सरकार के, इसलिए इस प्रकार के नारे नहीं लगते थे। मैं इस डिबेट को वापस गंभीरता पे लाना चाहता हूँ आदरणीय। एक पूरी सीरीज चली है, नायता मुंडला इंदौर का थाना तेजाजी नगर, वहां पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है 15 अगस्त का। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में झंडोत्तोलन करने वाले लोगों के साथ गाली गलौज करती है, भारत का झंडा फाड़ा जाता है। राजवाड़ा पे 15 अगस्त को 11:40 पर एक बच्ची। शर्मा जी, वो सारे घटनाक्रम ऑलरेडी रिपोर्ट में दिखाए हैं जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा गैंगरेप की सीरीज और उसके बाद उसको मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं तो उनकी कव्वाली को सुन रहा हूं। हमारा सीधा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कानून का राज्य सबके लिए है, कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है बुंदेला जी, आप इससे अलग राय रखते हैं? जो दोषी है उस पर एक्शन हो, जो फैक्ट है सामने लाए जाए, जांच हो जाए, फिर बयान दें। आप इससे अलग राय रखते हैं बुंदेला जी? बिल्कुल, जो फैक्ट है जी। नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत जल्दबाजी करी है और इस तरह की जो रात भर नींद नहीं आई होगी, ठीक नहीं करा होगा जब तक सजा दे। उनके लेकिन हाँ, भीड़ तंत्र का इस देश में जनता दल में कोई स्थान नहीं है। ठीक बात। मैं बताऊं पुनीत जी, और उसका समर्थन ना इस मंच पर किसी ने किया बुंदेला साहब, उस भीड़ तंत्र का ना समर्थन इस मंच पर किसी ने किया, न किसी दल ने किया, तो फिर क्यों और किस बात पर आपत्ति है? थोड़ी जांच हो जाने दें, जो फैक्ट सामने आ जाने दें। अगर कोई तथ्य हैं, चाहे वो नारे के बारे में हो, चाहे वो शख्स के बारे में हो, चाहे उससे जुड़े हुए कोई तथ्य हैं, तो उनको सामने लाया जाए। बिना तथ्यों के हवा में इस तरह के आरोप से क्या माहौल बिगाड़ने की जो सीरीज है उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, यह सोचना है हर पक्ष को। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।